डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो कि कक्षा 10वीं का गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा का, आज हम यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं आपको एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 के गणित विषय के एकदम असली वाले पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका ये पेपर आया है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं का गणित विषय का। आप सब लोग पढ़ लें इसको। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? 4 होगा। 14 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। और तीसरा क्वेश्चन पढ़ें तो इसका राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। चौथा पढ़े तो इसका राइट आंसर बी होगा, कोई हल नहीं होगा। और पाँचवा क्वेश्चन पढ़े तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन, AP 13, 10, 7 का 30वां पद तो देखो माइनस का 74 आ जाएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 2 होगी। और सेकंड क्वेश्चन, ये एक समीकरण का बहुपद को समीकरण कहलाती है, तो देखिएगा इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, तो देखो ये बराबर होते हैं। 4√3 एक संख्या है, तो देखो ये अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से आपको देख लेना, ये आएगा 5, ठीक है। उसके बाद में छठे नंबर का क्वेश्चन में आपको लिख देना समांतर माध्य। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, प्रश्न नंबर 2 तक के। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य यहाँ से देख ले। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, असत्य हो जाएगा। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, असत्य होगा। प्रश्न नंबर 3, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधीकरण 8 है, ये भी सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये भी आपका सत्य होगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, तो देखिएगा ये भी असत्य होगा। अगला क्वेश्चन छठे नंबर का, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और जोड़ी मिलान को देख लें। जैसे कि सभी वर्ग होते हैं, तो देखिएगा सभी वर्ग होते हैं समरूप, इधर इससे जोड़ी मिल जाएगी। देखिएगा क्या लिखा, समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसकी जोड़ी इससे मिला लेना समरूप से, ठीक है ना ये। और ये लिखा है, एक की जोड़ी इससे मिल जाएगी। और इसके बाद में बाकी का जोड़ी का मिलान आप लोग इस प्रकार से कर ले, ये आमने सामने इसकी जोड़ियाँ मिल जाएगी, जैसे भी आप लोग देख लें। जैसे कि समांतर श्रेणी का nवां पद, तो ये हो जाएगा जी नंबर का। और तीसरे की जोड़ी मिल जाएगी आपकी ई से। चौथे की जोड़ी का मिलान आपका एफ से हो जाएगा। पाँचवीं की जोड़ी का मिलान डी से। और छठी की जोड़ी का मिलान सी से। तो यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा, ये जो समांतर श्रेणी का nवां पद है जो दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी का nवां पद की जोड़ी इस प्रकार से इससे मिल जाएगी। तो आप सब लोग जोड़ी के मिलान को यहाँ से कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, संख्या 5005 की अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने हैं, तो देखो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है -1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको असत्य करना है। चौथा क्वेश्चन, तो देखिएगा इसके शून्यकों का योग कितना है? -7। पाँचवा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको लिख देना 21। और छठा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो देखो वास्तविक होगी। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब 5 के बाद में देखिएगा, छठे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देख लें। ये पूरा का पूरा आपके पेपर में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जल्दी से आप सब लोग इनको देख लें। जैसे कि प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन हम देखें 6 के बाद में, तो देखिएगा 6 के बाद के क्वेश्चन ये इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है। 8वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और 8 के बाद में हम आगे की बात करें, देखो आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 9 ये दिया गया है। 10वां क्वेश्चन ये लिखा है। 11वां क्वेश्चन ये दिया गया है।
12वां ये लिखा है, 13वां क्वेश्चन ये लिखा है, 14वां, 15वां, 16वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। आप 16 के बाद में देखिएगा 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 19वां, 20वां, 21वां और ये सभी के सभी क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, 21 के बाद में देखिएगा 22वां और 23वां क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार जरूर कर लें, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।